दोस्तों ज़रा कल्पना कीजिए 16,000 फीट की ऊंचाई, लद्दाख का जमा देने वाला तापमान और एकदम कच्चा उबड़ खाबड़ रनवे। अचानक बादलों को चीरता हुआ एक विशालकाय फ्लाइंग बीस्ट आसमान से उतरता है और अपने पेट से एक पूरा का पूरा युद्धक टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर और सैकड़ों हथियारों से लैस कमांडोज को पल भर में एलएसी पर उतार देता है। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन भारतीय वायुसेना अब इसे हकीकत बनाने जा रही है। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह फ्रांस गए और वहां उन्होंने जो किया उसने चीन और पाकिस्तान दोनों के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। उन्होंने खुद फ्रांस के ऑर्लियंस एयरबेस पर दुनिया के सबसे खतरनाक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरबस A400M अटलास को उड़ाकर परखा है। क्या भारत अपनी आज तक की सबसे बड़ी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट डील साइन करने जा रहा है? क्या ये 40 साल पुराने AN-32 विमानों की विदाई का वक्त है? आज हम डिकोड करेंगे इंडियन एयरफोर्स के MTA प्रोग्राम को और जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक फैसला अगले 40 सालों के लिए भारत की एयर मोबिलिटी को बदल कर रख देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको भारतीय वायुसेना की असली ताकत का अंदाज़ा होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हमें उस वर्क हॉर्स को सलाम करना होगा जिसने दशकों तक हमारे जवानों का साथ निभाया है, एंटोनोव AN-32। 1980 के दशक से इस विमान ने सियाचिन के ग्लेशियर से लेकर अरुणाचल के घने जंगलों तक हर मुश्किल मिशन को अंजाम दिया है। कारगिल युद्ध हो या कोई प्राकृतिक आपदा, AN-32 हमेशा सबसे आगे रहा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि अब मशीनें बूढ़ी हो रही हैं। मॉडर्न वॉरफेयर यानी आज का युद्ध बदल चुका है। आज की तारीख में LAC पर सिर्फ जवानों को पहुंचाना काफ़ी नहीं है। हमें रातों रात भारी रडार सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइल डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पर डिप्लॉय करने होते हैं। फैक्ट चेक: AN-32 की पेलोड कैपेसिटी सिर्फ 7 टन के आसपास है। यानी अगर कोई भारी बख्तरबंद गाड़ी ले जानी हो तो ये विमान काम नहीं आ सकता। इसके अलावा पुरानी तकनीक की वजह से इनका मेंटेनेंस खर्च आसमान छू रहा है। यहीं एंट्री होती है MTA मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की। भारतीय वायुसेना को अब 60 से 80 ऐसे नए विमान चाहिए जो मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बने और जो एक ही उड़ान में पूरा का पूरा युद्ध का पासा पलट सकें। और इस मेगा डील की रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है यूरोप का ब्रह्मास्त्र एयरबस A400M एटलस। एक्सपर्ट्स इसे मिनी स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर कहते हैं और इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। इस विमान की लंबाई 45 मीटर और विंग स्पैन 42 मीटर है। पेलोड का बाहुबली: जहां हमारा AN-32 सिर्फ 60 टन उठाता है, वहीं A400M एक बार में 37 टन तक का भारी भरकम पेलोड उठा सकता है। यानी एक साथ कई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स या चिनूक हेलीकॉप्टर के पुर्जे ये आसानी से पेट में निगल सकता है। इसकी क्रूज स्पीड है 780 किलोमीटर घंटा और रेंज है लगभग 8,700 किलोमीटर। मतलब भारत के किसी भी एयरबेस से उड़ान भरकर ये विमान मिडल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया तक बिना रुके जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी ताकत कुछ और ही है। इसके पंखों में लगे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली टर्बोप्रॉप इंजन यूरोप्रॉप TP400D6। हर इंजन 11,000 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है। इसका फ़ायदा क्या है? दौलत बेग ओल्डी या न्यूमा जैसे हमारे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, वहां रनवे पूरी तरह पक्के नहीं हैं। A400M को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि ये कच्ची मिट्टी, कीचड़ और बेहद छोटे रनवे पर भी धूल उड़ाते हुए सुरक्षित लैंड कर सकता है। यही तो हमें चीन के खिलाफ चाहिए, कच्चे मोर्चे पर पक्की रसद। पर रुकिए, एयरबस के लिए भारत का ये बाजार जीतना इतना आसान नहीं है। मैदान में दो और ख़तरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। पहला है अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस। ये विमान इंडियन एयरफोर्स में पहले से सर्विस में है। हमारी स्पेशल फोर्सेस इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करती हैं। 20 टन पेलोड के साथ ये छोटे और ख़तरनाक रनवे पर उतरने का उस्ताद है। वायुसेना के पास इसके लिए पहले से पायलट, क्रू और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो ये एक सेफ और टेस्टेड दाव हो सकता है। दूसरा दावेदार है ब्राज़ील का एम्ब्रेयर के C-390 मिलीनियम। ये टर्बोप्रॉप नहीं बल्कि मॉडर्न जेट पावर्ड विमान है। ये बाकियों से तेज़ उड़ता है, 26 टन सामान उठा सकता है, हवा में ही दूसरे विमानों में फ्यूल भर सकता है और मेडिकल इवैक्यूएशन में माहिर है।
दुनिया भर में इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मुकाबला बिल्कुल कांटे का है। एक तरफ अमेरिकन रिलायबिलिटी है, दूसरी तरफ ब्राज़ील की मॉडर्न जेट स्पीड और तीसरी तरफ एयरबस का बाहुबली साइज़। अब ज़रा स्ट्रैटेजी को समझिए। ये सिर्फ एक हवाई जहाज़ खरीदने की डील नहीं है, ये टू फ्रंट वॉर की तैयारी है। हमारे पास छोटे कामों के लिए AN-32 था और बहुत बड़े कामों के लिए 77 टन वाला C-17 ग्लोब मास्टर है। लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप था। A400M जैसे विमान इसी गैप को भरेंगे। कल्पना कीजिए कि हिंद महासागर में कोई क्राइसिस हो जाए या अरुणाचल के तवांग में अचानक चीन कोई हरकत कर दे। ये नया एयरक्राफ्ट फ्लीट कुछ ही घंटों के अंदर पूरे के पूरे आर्मी बटालियन को हथियारों समेत वहां एयर ड्रॉप कर देगा। आज के युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं जीते जाते, वो जीते जाते हैं लॉजिस्टिक्स से, इस बात से कि कौन अपनी सेना को पहले मोर्चे पर पहुंचा सकता है। एक बात तो तय है दोस्तों, जो भी विमान ये डील जीतेगा वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेगा और अगले 4 दशकों तक हमारे आसमान का सीना चौड़ा करेगा। अब आप मुझे कमेंट्स में एक असली डिफेंस एनालिस्ट की तरह सोचकर बताइए, आपकी नज़र में भारतीय वायुसेना के लिए सबसे परफेक्ट डील कौन सी होगी? एयरबस A400M की ताकत, C-130J का भरोसा या KC-390 की स्पीड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर वीडियो से आपके अंदर भी एक प्राइड की फीलिंग आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।